पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नजरगाम पाकिस्तान की सियासत में फाइनल ओवर्स का खेल जारी है और अब सब गुत्थम गुत्था हो चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट अब भागने की कोशिश कर रही है, वो पीछे हट रही है, क्योंकि अब गंदे कपड़े जो पीडीएम इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर झाड़ रही थी, तो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब इनको टेक देने के लिए तैयार नहीं है। एक जानिब तो इलेक्शंस का ऐलान भी हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का दोबारा फैसला भी आपके सामने है, तो दूसरी जानिब इमरान खान को कत्ल करने की कोशिशें जो हैं वो तेज हो चुकी है। अमेरिका से जनाब बहुत सारी बुलेट्स और बहुत सारी असलाह को, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, उनको मंगवाया गया है, शूटर्स मंगवाए गए हैं और इमरान खान को टारगेट करने की कोशिशें एक जानिब तो हो रही हैं, लेकिन कुछ बड़ी खबरें हैं जो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि काजी फायद ईसा को सजा मिल गई है। अगला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन होंगे, इस हवाले से सवालिया निशान लग चुका है। वो तमाम तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। ये तहलका खेज खबर है कि जस्टिस काजी फायद ईसा, जिन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ ऐलान जंग किया है, वो जनाब खुद फारिग हो चुके हैं। और दूसरी खबर पर आज हम बात करेंगे कि आज मरियम नवाज ने एटम बम चला दिया है और आखिरकार वो बात मुंह पर आ गई है जो सच कहा जा रहा था, सब कुछ उगल दिया है कि जो पसे पर्दा तमाम ये जो मनसूबाबंदियां हो रही थी, इमरान खान के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही थी कि आर्मी चीफ की तैनाती को कलअदम करार देने का हुक्म होने क्या जा रहा है, वजह क्या है, हकीकत क्या है, इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है। और तमाम ताकतवरों ने आज चीफ जस्टिस के खिलाफ दोबारा ऐलान जंग कर दिया है। अब से कुछ देर पहले एक बहुत अहम तरीन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग का अहवाल आपके सामने रखना है। खतरनाक हमले हुए हैं, पार्लियामेंट से क्या ऐलान होने जा रहा है, इस्लामाबाद में क्या हलचल है, ये तमाम तफसीलात बमा हकाइक और बमा सबूत आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, बहुत सारी खबरें हैं, वन बाय वन आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में रियासती बहरान बढ़ना शुरू हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है और उस फैसले की मुकम्मल डिटेल्स भी मैंने आपको बताई थी कल। लेकिन जब चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो हैं, उन्होंने आज यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान किया है और आज बाद नमाज ईशा की अदायगी के बाद चारों सूबों में 75 से ज्यादा मुकामात पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। नजरिया जरूरत को कानून की हुक्मरानी को पस से पुश डालकर बुरे कार लाया जाता है, लेकिन अदालतें उज़्मा आइन के साथ खड़ी है और नजरिया जरूरत को दफन कर दिया बिलाशिबा। ये हकीकी आज़ादी की जानिब एक बहुत बड़ा कदम है। इमरान खान साहब जो है वो आज कारकुनों से खिताब भी करेंगे और वो जनाब हकीकी खतरे के बारे में आगाह भी करेंगे, जो उनको जान को खतरा है, होने क्या जा रहा है, इस हवाले से इमरान खान साहब जो है मुकम्मल डिटेल्स को हम के साथ शेयर करेंगे। क्योंकि अदालती उज़्मा के हुक्म के बावजूद ये माफिया इलेक्शन नहीं करवाएगा, हुक्मरान शिकस्त से बेहद खौफजदा हैं। ये इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहना होगा पूरी कौम को। ये भी खान साहब ने एक बड़ा अलर्ट जो है वो जारी किया है। अब हुकूमत जनाब बंद गली में फंस चुकी है और पीडीएम जो है उस पर इमरान खान का खौफ इतना है कि आइन भी ये लोग तोड़ डालेंगे। असद उमर साहब जो है वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि पीडीएम का अदलिया मुखालिफ बयानिया बुरे तरीके से पिट चुका है और आज मुल्क के 75 शहरों में आज़ादी का जश्न भी मनाया जाएगा। अब जनाब ये एक जानिब तो सारी चीज़ें हैं, तो दूसरी जानिब इत्तेदाद एहसन साहब जो हैं उन्होंने एक बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू की है और ये बड़े मंजे सियासतदान हैं। इन्होंने कहा है कि हुकूमत के पास सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। निगरान हुकूमतें गैर कानूनी हो जाएंगी, फिर लोग उन्हें घरों से निकालेंगे। सुप्रीम कोर्ट के पंजाब में इंतखाबात करवाने के फैसले से मुतालिक एक बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास इस फैसले के अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करें। उन्होंने कहा कि जस्टिस कादी फायद ईसा के बारे में अफसोस हुआ और 90 दिन के बाद निगरान हुकूमतों को लोग घरों से और दफातर से निकालेंगे, इनकी गाड़ियों को रोकेंगे और ये जिद की इंतहा कर रहे हैं। वो जो 2-3 दिन से नजर नहीं आ रही, वो समझते हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीत सकता है। आइन के तहत निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए होती है। 91 दिन पर निगरान हुकूमत गैर कानूनी हो जाती है, निगरान हुकूमत नहीं छोड़ती तो लोग घरों और गाड़ियों से भी, ये बार बार कहा जा रहा है, उनकी जनिब से निकलेंगे। लेकिन जनाब हुकूमत जो है वह बंद कली में फंस चुकी है। अगर जनाब इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने चूंकि 14 मई को इलेक्शन करवाने का हुक्म जारी कर दिया है, अगर हुकूमत पाकिस्तान जो है फंड्स मुहैया नहीं करती, सिक्योरिटी का रोड मैप जो है वो इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया जाता 10 अप्रैल तक, तो 11 अप्रैल को जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तौहीनी अदालत का नोटिस लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और तौहीनी अदालत जो है वो शहबाज शरीफ पर और उनकी काबीना पर लगेगी। ये भी आपको मैं बता दूं। और यही फैसला इत्तेहादी जमातों ने किया है कि बजाय हम इलेक्शन में
और हम इलेक्शन में जाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट से अपनी हुकूमत को गिरवा लेंगे, क्योंकि अगर हम खुद जो नेशनल असेंबली को तोड़ते हैं, कौमी असेंबली को तहलील करते हैं, तो हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे, हमें स्पेस सेविंग नहीं मिलेगी, हमारा बयानिया नहीं बनेगा। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट से अपनी हुकूमत गिराएंगे और एंटी जुडिशरी एक बयानिया बनाया जाएगा। तो ये इस के अंदर खाते मामला चल रहे हैं। तो तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए ये सारे के सारे तैयार हो गए हैं और हालात जो है वो किस जानिब जा रहे हैं, ये आप सब कुछ आपके सामने है। अब जरा मैं आपको एक बड़ी खबर दे देता हूं कि अगर ये सारा मामला फिर भी नहीं होता तो कौमी असेंबली से एक बड़ी खुशखबरी आने को है। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब परवेज इलाही का कहना है कि पुराने इत्तेहादियों के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है, जल्द खुशखबरी देंगे। वो तस्लीम करते हैं, हम भी तस्लीम करते हैं कि गलतियां दोनों तरफ से हुई हैं। एमकेएम और जीडीए अदलिया के खिलाफ पीडीएम की साजिशों का हिस्सा नहीं बनेगी। सदर पीटीआई परवेज इलाही ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इलेक्शन की राह में हाई रुकावटें दूर कर दी। काबीना की मजाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म में रुकावट बन सके। जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की जातियात को जेर बहस नहीं लाया जा सकता। पार्लियामेंट में जजों की जातियात पर हमले आइन के खिलाफ खुल्लम खुल्ला वर्जी है। अदलिया के हर काटने की कोशिश करने वालों के अपने पर कट चुके हैं और नवाज शरीफ अपने लंदन में बैठकर अपने जख्म में चाटता रहता है। उन्होंने कहा कि सदर आरिफ अलवी ने अदलिया के खिलाफ बिल पर दस्तखत न करके दानिशमंदाना फैसला किया है। शहबाज शरीफ को सदर आरिफ अलवी से तकलीफ यह है कि इनके गैर कानूनी कामों पर सदर आरिफ अलवी जो है वो इनको रोकते टोकते हैं। तो ये जनाब बड़े अच्छी खबर है कि एमकेएम और जीडीए जो है वो किसी भी वक्त हुकूमत से अलग हो सकती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद का ऐलान भी कर सकती है। ये परवेज इलाही साहब जो है इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। तो जनाब आज ताकतवरों की एक बड़ी अहम इस किस्म की मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में। शहबाज शरीफ साहब अपनी काबीना के साथ बैठे, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजल रहमान, अख्तर मेंगल और नवाज शरीफ साहब जो लंदन से मौजूद थे और शहबाज शरीफ की इजरत सदारत ये जो है वो इजलास होता है और पिछले 24 घंटों से ये तकरीबन चौथा पांचवा इजलास है हुकूमती जमातों का। गरीदा फरूकी की सबसे पहले मैं आपके सामने एक ट्वीट रख देता हूँ कि अंदर खाते इस वक्त होने क्या जा रहा है। गरीदा फरूकी कहती हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला तस्लीम ना करने की सूरत में तौहीन अदालत लागू नहीं की जा सकती। तुम्हारे बाप का मुल्क है कि लागू नहीं की जा सकती। जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है तो आप जब इसको नहीं मानेंगे तो तौहीन अदालत भी लगेगी, क्योंकि ऐसा करने की सूरत में मुल्क में इंतशार, गैर यकीनी कैफियत फैलाई जाने की सूरत में गैर जमहूरी ऑप्शन की राह आज खुद आला अदलिया की जानिब से ही हमवार की जाएगी कि जनाब आला अदलिया खुद मार्शल की राह हमवार करके अगर ऐसा कुछ करती है। और एक और 4 अप्रैल ये भी उन्होंने इशारा कर दिया कि और 4 अप्रैल होगा, पाकिस्तान में मार्शल लगाया जाएगा अगर जो है वो शहबाज शरीफ साहब उन पर अदालत लगती है। तो ये भी अंदर खाते एक प्लान है। जैसे राणा सलावला ने बात की, बिलावल भुट्टो साहब बात कर रहे हैं कि जनाब एमरजेंसी लगा देंगे। राणा सलावला ने कहा कि हम मार्शल लगा देंगे। आर्टिकल 243 का इस्तेमाल करते हुए आजम अली साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में एमरजेंसी का ऑप्शन भी मौजूद है। तो ये अंदर खाते मामला चल रहे हैं। तो जनाब अब जो मामला है, हसन अयूब AR1 न्यूज़ के सहाफ़ी हैं और ये किन के करीब हैं, किन के बूट चाटते हैं, ये आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है। हसन अयूब साहब जो हैं वो एक दावा करते हैं, उन्होंने कहा है कि जवाब पार्लियामेंट देगा। अब सुप्रीम कोर्ट पर हमला होगा, पार्लियामेंट से एक नई साजिश जो है वो चलाई जाएगी और यही पीडीएम की आज जो मीटिंग हुई है उसमें फैसला हुआ है। और अहमद मीर ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से के लिए जो है वो नतीजा खतरनाक होगा। सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट जो है वो धमकियां भी दी जा रही हैं। तो ये सियासी सूरत हाल जो है आज पर उस पर तफसीली गौर किया गया है और लाए अमल तैयार किया गया इंतखाबात के हवाले से। तो ये डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो पार्लियामेंट से एक बड़ा हमला भी हो सकता है। अगर 11 अप्रैल को तौहीन अदालत लगती है तो पाकिस्तान जो है मार्शल के करीब पहुंच चुका है। तो ये ताकतवरों ने आज जो सर जोड़े हैं पीडीएम के, तो उसमें यही फैसला जो है वो किया गया है। तो ये खतरनाक हमले के लिए आप तैयार हो जाएं। इस्लामाबाद में गैर जरूरी नकलो हरकत भी देखी जा रही है। अब जनाब मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उससे पहले आपको जरा काजी फायद ईसा की खबर दे देता हूं कि जस्टिस काजी फायद ईसा की छुट्टी हो चुकी है, उनको सजा मिल गई है और अगले चीफ जस्टिस अब कौन होने जा रहे हैं ये इस वक्त इंतहाई अहम हो चुका है। जनाब काजी फायद ईसा साहब ने चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक खत लिखा और जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट हैं उनको हटाने का हुक्म जो है वो जारी किया और काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात में मिसकंडक्ट की है। तो इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस के अस्कुत नोटिस लेने का इख्तियार भी, उस पर भी सवालिया निशान उठाया और उनको अस्कुत नोटिस लेने से रोका। एक जज जो कि जूनियर है वो चीफ जस्टिस के अंडर आता है, वो किस तरह से पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को रोक सकता है? तो बड़ा एक सवालिया निशान है। अगले चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब, अब इन्होंने अपने पांव पर एक कुल्हाड़ी चला दी है। अब हुआ यह है कि
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है गुजरांवाला की, उन्होंने जनाब एक प्रेस रिलीज जारी किया है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गुजरांवाला ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया है कि हालिया हालात को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जजेस जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की जानिब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आईनी दायराकार और सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी मामलात में वफाकी हुकूमत की मंशा और मर्जी के मुताबिक मुदाखलत करके अपने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ सरीहन वर्जी की है। इलावा अजीम इलेक्शन को अपने आईनी मुद्दत में होने से रोकने के लिए जिस तरह का करदार इन मौजूद जजेस ने अदा किया है वो इनके हलफ से रूगर्दानी के मुतरादिफ है। लिहाजा हम मुत्तफिका तौर पर जस्टिस कादी फायद ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं और इन साहिबान को बतौर सुप्रीम कोर्ट जजेस काम करने से फौरन रोका जाए। ये सदर बार गुजरांवाला एसोसिएशन है जस्टिस परवेज आबिद हरल, ये जनाब इन्होंने ये एक प्रेस रिलीज जो है वो जारी किया है, प्रेसिडेंट है। तो ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है कि दोनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस आने वाला है और जब अगर ये रेफरेंस आ जाता है सुप्रीम जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में रेफरेंस जाता है, चीफ जस्टिस जो है उसको टेकअप करते हैं, मामले को आगे चलाया जाता है, तो जस्टिस कादी फायद ईसा की जो अगली चीफ जस्टिस बनने की जो दौड़ में वो शामिल हो रहे हैं, वो बनने जा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो उनके लिए ये मुसीबत बन जाएगी। और जस्टिस इजाजुल एहसन जो है वो फिर सेकंड मोस्ट सीनियर जज हैं और उनके लिए राह जो है हमार होती हुई नजर आ रही है। तो जस्टिस कादी फायद ईसा जो है उन्होंने अपने पर जो है वो खुद काटना शुरू कर दिए हैं। तो जनाब आज मरियम नवाज के मुंह से भी वो सब कुछ आ चुका है जिसका इंतजार भी था और जो बंद कमरों के अंदर इस वक्त साजिशें हो रही थी वो भी इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट होती चली जा रही हैं। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो खुल्लम खुल्ला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के खिलाफ एक प्रोपागेंडा कर रहे हैं। वो आज ये बात भी करती हैं कि अगर तुम्हें हिम्मत है लगाए हम पर तौहीन अदालत, लगाए हम पर तौहीन अदालत, हम देखेंगे तुम्हें। और तुम्हारे सूरतकार जो हैं वो बताया जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ मिले हुए हैं। इस तरह की बातें जो है मरीम नवाज जो हैं वो एक मुल्क के चीफ जस्टिस के खिलाफ कर रही हैं। तो आज उन्होंने कहा है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान उनके लिए भयानक जो सूरतकारों के बगैर लुंगे लंगड़े हैं। हम हमेशा आवाम की ताकत से जीत कर आए हैं। और उन्होंने सहाफ़ी कामरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि कामरान भाई हमारे लिए भयानक क्यों, हम तो अल्लाह और आवाम की ताकत से जीत कर आते हैं। भयानक तो उनके लिए है जो आर्टिस्ट बिठाकर सिलेक्ट होकर आते हैं और जो सूरतकारों के बगैर लुंगे लंगड़े हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि नोट फरमा लीजिए, ये 2018 नहीं और ना ही निजाम ने फैज के शिकंजे में है, ब्रिंग इट ऑन। ये जनाब मरियम नवाज जो हैं उन्होंने ये बात की है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि मरियम नवाज ने अपना ये माइंड भी क्लियर कर दिया है कि जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस काम करते रहेंगे हम मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देंगे। ये बात मैं आपको बहुत पहले से बता चुका था कि पीडीएम के अंदर ये सोच पाई जा रही है कि उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाए, सदर पाकिस्तान की जो मुद्दत मुलाजमत है वो खत्म हो जाए, उसके बाद हम इलेक्शन में जाएंगे। अब खौफ किस चीज का है, वही बात आज मरियम नवाज ने कर दी है कि जब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब फारिग नहीं हो जाते हम जनाब इलेक्शन में नहीं जा सकते। और 4 जजेस जो हैं वो इमरान खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि पीडीएम के अंदर जो सोच पाई जा रही है मरियम नवाज ने उस सोच को क्रिस्टल क्लियर कर दिया है, माइंड अपना उन्होंने क्लियर कर दिया है। और ये माइंड किस तरह से क्लियर है कि खौफ ये है कि इमरान खान साहब अगर वापस आ जाते हैं तो वो एक तैनाती को कदम करार दे सकते हैं। वो तैनाती जो है वो एक रिटायर्ड हो सकते हैं, उनको जनाब हाजिर बनाया गया हो। और ये तैनाती किसकी हो सकती है ये भी आपके लिए बड़ा जरूरी हो चुका है कि असद तूर के मुताबिक इमरान खान साहब जब जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को कदम करार दे सकते हैं और कोई अपनी पसंद का आर्मी चीफ अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये अंदर खौफ चल रहा है। अब तक के लेते हैं अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।